बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 21 और आज उसका तीसरा लेक्चर्स है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था और डिफरेंट स्टेजेस माइटोसिस की, प्लांट में और एनिमल में माइटोसिस का डिफरेंस को भी देखा था हम लोगों ने। और उसके साथ हमने जो है ये भी देखा था कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। हमने देखा था कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में जो मेन पॉइंट थे, रीजनरेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टिश्यू कल्चरिंग है, क्लोनिंग है, इन तमाम को हम गिफ्ट ऑफ माइटोसिस कहते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ ऐसी है कि समटाइम माइटोसिस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ रेगुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में अनवांटेड सेल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और ये अनवांटेड सेल जो होते हैं वो बेसिकली ट्यूमर्स बना देते हैं जो लीथल डिजीज़ काज करते हैं। एक डेंजरस डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। कैंसर का वर्ड्स बेसिकली क्रीपिंग से निकला है, क्रॉलिंग से निकला है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स है। बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ एंड बर्थ इज बैलेंस टू प्रोड्यूस अ स्टेडी स्टेट। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ सेल न्यू प्रोड्यूस होते हैं उसी एक खास पैटर्न के तहत उनका एक डेथ रेट भी होता है सेल्स का। तो इन दोनों के दरमियान में जो सेल की प्रोडक्शन है और उसका डेथ है वो एक बैलेंस होता है और एक तवाजुन पे रहता है, जिसकी वजह से कोई अबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस नहीं होती। समटाइम क्या होता है कि जो सेल मल्टीप्लिकेशंस है वो तमाम रेगुलेटरीज को ब्रेक डाउन कर देती है। अ सेल इन विच दिस अकर बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड्स इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट बॉडी नीड्स फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप। एक सेल बना, उस सेल ने बाकी सेल से अपना रिलेशन खत्म कर लिया, अलग हो गया और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी, जिसकी कतन बॉडी को जरूरत नहीं थी। वो सैकड़ों, हजारों, लाखों सेल बना देते हैं जो बॉडी की नीड नहीं थी। यही अनवांटेड सेल जो हैं वो कैंसर्स कहलाते हैं। When such cell produce new cells which continue to proliferate, ये जो सेल हैं वो न्यू सेल बनाना शुरू कर देते हैं और लगातार उनकी कंटिन्यूसली डिवीजन जारी रहती है अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर। तो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल, यानी एक ही सेल्स की मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, क्लोन ऑफ सेल, जिनको क्या कहते हैं, ट्यूमर्स कहते हैं। और इनडेफिनिटली कोई लिमिट नहीं होती, इतना ज्यादा वो फैलते हैं। ट्यूमर अराइज फ्रीक्वेंटली होते हैं, आमतौर पे ज्यादातर ओल्डर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। और दो बेसिक टाइप्स हैं इनके। एक स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं, छोटे साइज में होते हैं और लोकलाइज होते हैं, यानी एक ही जगह पे रहते हैं, जहां ग्रो करते हैं वहीं वो स्टे करते हैं और दूसरे एरियाज में ट्रांसफर नहीं होते। इनको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और दूसरे ट्यूमर्स वो होते हैं जिनको हम मैलिग्नाइट ट्यूमर्स कहते हैं, वो सेकेंडरी एरिया के अंदर प्रोलिफरेशन करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट तो होता है, लेकिन मैलिग्नाइट ट्यूमर जितना नहीं होता। ये इंटरफेरेंस करते हैं नॉर्मल सेल के साथ, खासकर उसकी हार्मोनल सीक्रेशन को, और ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होते। जबकि मैलिग्नाइट ट्यूमर जो हैं जिसको हम ट्रू कैंसर्स कहते हैं, और ये ज्यादा डेंजरस है। In contrast, the cell composing of malignant tumors or cancers divides more rapidly, mostly invade surrounding tissues, get into the body circulatory system
and set up areas of the proliferation away from their sites of original appearance. This spread of tumor cells and the establishment of secondary areas of growth is known as metastasis. Malignant tumors वो ट्यूमर्स की टाइप्स है जो एक जगह ग्रो करते हैं, फिर क्या करते हैं कि अपने तमाम बैरियर्स को जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के या बेसल लेमेला के होते हैं उसको तोड़ते हुए ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद नए एरियाज में चले जाते हैं और वहां जाके प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देते हैं। अपनी ओरिजिनल जगह से ये अवे चले जाते हैं और ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में जा सकते हैं, और उस बॉडी ऑर्गन्स को फिर कैंसरस सेल जो होते हैं वहां फैल के डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसकी न्यू एरियाज में एस्टेब्लिशमेंट और सेकेंडरी एरियाज में फैलना और ग्रो करना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में आसानी के साथ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल की निस्बत ये उतने डिफरेंशिएटेड नहीं होते क्योंकि ये बड़े रैपिडली डिवाइड्स कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने इंटरफेस के कुछ सब स्टेजेस बताई थी। फर्ज करें G1 फेज में इनको 9 घंटे रहने हैं या S फेज में रहने हैं, तो अगर ये 4 घंटे में आगे चले जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज की ये सही तरीके से फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं हो सकती। बड़े रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इसकी वजह से जब ये प्रॉपर डेवलप नहीं करते तो इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कम हो जाता है नॉर्मल सेल की निस्बत, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है बनिस्बत नॉर्मल सेल्स के। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स, यानी वो सेल जिन कैंसर सेल्स हम कहते हैं, इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज एन इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। यानी कि कैंसर सेल जब दूसरे एरियाज में फैलते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मैलिग्नेंसी कहते हैं। ये कंडीशन नॉर्मल सेल्स में नहीं होती। कैंसर जो है मेनली म्यूटेशंस है, अबनॉर्मेलिटीज है, सडन चेंज इन डीएनए है किसके अंदर? सोमैटिक या बॉडी सेल के अंदर। सेकेंडली कैंसर जो है ये रिजल्ट है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल के, इनमें म्यूटेशंस होती है और यहाँ पे 3 to 20 म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर बताई गई हैं कि ये बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर अब नॉर्मेलिटीज होने की वजह से ये म्यूटेशंस अकर होती हैं और इसकी वजह से कैंसर होती है। These mutations bring two basic changes in the cancer cells. फर्स्ट ये कि मेटास्टेटिक सेल जो होते हैं ये दूसरे सेल से अपना कांटेक्ट जो होता है वो खत्म कर देते हैं, और उनके खत्म करने की रीजंस जो है वो बेसिकली ये है कि क्योंकि ये सेल जो होते हैं वो अपने बेसल लेमिना जो है, ठीक है जी, बेसल लेमिना ये वो स्ट्रक्चर्स है जो एपिथेलियल सेल की सिक्रीशन से एक लेयर सी बनती है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इस बैरियर को वो तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि कैंसर सेल एक खास किस्म की प्रोटीन सीक्रेट्स करते हैं, और वो प्रोटीन्स का जो ग्रुप है उसमें एंजाइम होते हैं जिसको नाम देते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस। ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस जो एंजाइम्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स के तौर पे और कट कर देते हैं थ्रू द प्रोटीन दैट इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेटिंग कैंसर सेल। वो प्रोटीन जो इन माइग्रेटिंग सेल्स को रोक रही होती है उसको कट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी सेल से ये आज़ाद होके वहां से बेसल लेमिना को ब्रेक करते हुए ये किस में चले जाते हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं।
तो इस वजह से अल्टीमेटली मेटास्टेटिक सेल जो हैं ये कैन इन्वेड कर जाते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। सेकंड ये है कि दे प्रोलिफरेट, वहां डिवाइड्स करते हैं अल्टीमेटली विदाउट कंसीडरिंग द चेक और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। ये जो आपको चेक पॉइंट्स बताए थे इंटरफेस के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, कि कोई अगर उसमें एरर होता है तो वो उसको क्या कर सकें, करेक्ट कर लें, ये उसको भी क्या कर जाते हैं, बाईपास कर जाते हैं। तो ये दो बड़ी रीजन है जिसकी वजह से कैंसर जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोस का मतलब होता है रिडक्शन या रिड्यूस हो जाना। ये सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स, और इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल ओनली। इन एनिमल्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जबकि प्लांट्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस। ईच डिप्लॉइड सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड सेल्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्टिव डिवीजन आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती है। मियोसिस को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के नतीजे में जो इंटरफेज होती हैं उसमें जो सब स्टेजेस हैं, G1 फेज और S फेज के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है। मियोसिस 2 में नहीं होती ये चीज। द फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन is the actually reduction division, whereas the second meiotic division is just like a mitosis, जिसको हमने डायग्राम्स में देखना है आगे डिटेल के साथ। Both divisions can further be divided into subdivision like prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first। इसी तरीके से meiosis 2 के अंदर prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। prophase first जो है ये बड़ी क्रूशल फेज है मियोसिस के अंदर और वेरी प्रोलॉन्ग फेज है, और ये डिफरेंट है माइटोसिस ऑफ जो फेज है उसकी निस्बत। इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होती। Each diploid cell has 2 chromosomes of each types। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेट उसका मदर से आता है और एक सेट उसका कहां से आता है, फादर से होता है। जब फर्ज करें कि एक ज़ाइगोट है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर्स जो हैं बनते हैं। तो इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो मेल से आएंगे और 23 क्रोमोसोम्स कहां से आएंगे, फीमेल से आएंगे। ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 क्रोमेटिड्स होते हैं बिकॉज क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज के अंदर। तो बिल्कुल रेप्लिका डुप्लीकेटेड डीएनए जो होता है वो बन जाता है। द इंटरफेज ऑफ मियोसिस लैक्स G2 स्टेजेस। बेसिकली यहां पे G2 स्टेजेस आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसमें जो है आपने बुक वाली ही बात को आपने फॉलो करना है, डेफिनेट बात है। बेसिकली होता ये है कि एज द रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 प्रोग्रेस, the cell has undergoes into G1, S1 and G2 phase. It means cell has duplicated its chromosome, organelles and other enzymes or protein. So in the meiotic division, meiosis second जो होती है, cell does not need it, उसको जरूरत नहीं होती। Prior to the beginning of meiosis, the cell does replicate its organelles in G2. तो इस वजह से मियोसिस 2 के अंदर जो है वो G2 जो है वो खासकर मियोसिस 2 के अंदर, यहाँ पे बेसिकली लिखना चाहिए था बुक वाले को, मियोसिस 2 के अंदर G2 स्टेजेस या उसमें
इंटरफेस स्टेज जो होती है वो नहीं होती। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी बुक को फॉलो करना है, जो बुक में स्टेटमेंट दी गई है इसको ही आपने फॉलो करना है। एक्चुअल वो बात है जो मैंने पहले आपको बता दी है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इसको अंडरस्टैंड करें। मैंने कहा कि जी एक ज़ैगोट में 23 क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं। सपोज करें कि क्रोमोसोम नंबर 1 मेल का और क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल का जो है वो होमोलोगस हैं आपस में, वो सिमिलर्स हैं, हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल। इस बात को अंडरस्टैंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 मेल का और क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल का, उसमें जो पर्टिकुलर जीन्स हैं, सपोज करें कि वो आईज को कलर दे रहे हैं। अब आईज को कलर देने वाले जीन्स मेल के क्रोमोसोम 1 पे भी हैं, फीमेल के क्रोमोसोम 1 पे भी हैं। अगर वो दोनों आईज का कलर कर देते हैं जी ब्लैक, तो ये तो सिमिलर हो गया। अगर ऐसा होगा कि मेल वाला जो है वो ब्लैक कलर दे रहा है और फीमेल वाले जो जीन्स हैं वो ब्लू कलर देते हैं, तो इस वजह से यहां बात लिखी हुई है कि दीज आर सिमिलर भी हो सकते हैं बट नेसेसरी आइडेंटिकल, बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल। ये जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे, तो वहां पर जीन्स के कैरेक्टर्स एक दूसरे से चेंज भी हो सकते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो है उसकी फर्दर सब डिवीजन्स हैं, लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। तो लेप्टोटीन्स को आप देखें, लेप्टो का मतलब होता है थिक होना और टीन का मतलब होता है बैंड। द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है एंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, ये करीब आना शुरू करते हैं। ज़ैगोटीन का मतलब होता है पेयरिंग। फर्स्ट एसेंशियल फिनोमिना है मियोसिस का, जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो स्टार्ट होती है। इसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और पेयरिंग बड़ी हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो होती है वो अटैचमेंट्स होती है, लेकिन इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स लाजमी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो ईच पेयर्स बट नॉट फ्यूज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइवेलेंट कहते हैं, ये टेट्राड्स कहते हैं। ये आगे जो है डायग्राम में हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद है पैकेटीन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक हो जाते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स रहता है और ये आपस में क्या करते हैं? रैपिंग करते हैं। नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और वो एक्सचेंजिंग पॉइंट जो है उसे क्या कहते हैं? क्यासमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। बेसिकली इस स्टेज पे आपने वर्ड बार बार सुना होगा बहुत सारी जगहों पे या पढ़ा भी होगा कि रिकम्बिनेशन, ये बेसिकली वो स्टेज है जहां पे रिकम्बिनेंट बन रहे हैं ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है कि पैकेटीन में लास्ट फॉर डेज, वीक और इवन ईयर्स तक, और जबकि लेप्टोटीन और ज़ैगोटीन जो होती है वो रहती है ओनली फ्यू आवर्स के लिए। इसके बाद अगली स्टेज जो है वो है डिप्लोटीन्स। यहां पे पेयर्ड क्रोमोसोम जो होते हैं अपनी कंप्लीशंस ऑफ रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद यहां से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और ये सेपरेशन जो होती है यहां पे कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो रिमेन यूनाइट रहते हैं अपने उस कंटेक्ट पॉइंट्स के साथ जो होता है उसके साथ ये अटैच रहते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज है इनका पॉइंट ऑफ जो इंटरचेंज होता है जिसको हम क्यासमेटा कहते हैं, वो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है
तो ईच बाईवैलेंट हैज एट लीस्ट वन सच पॉइंट होता है जहां पे ये अटैच रहते हैं। इसके बाद है डायकैनेसिस। ड्यूरिंग इस फेज के अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मैक्सिमम हो जाती है। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट जो हुई थी डिप्लोटीन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी पॉइंट के साथ ये थोड़ा बहुत वो अटैच रहते हैं। और इस स्टेज में होता यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियलाई जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोफेज यहां कंप्लीट होने के बाद अगली जो स्टेज है वो मेटाफेज 1 है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो गई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो जाते हैं, कैनेटोकोर फाइबर अटैच हो जाते हैं कैनेटोकोर रीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ये वही बातें आ रही हैं जो आप माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। तो वो जो बाईवैलेंट थे या टेट्राड थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, और सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है इन बाईवैलेंट वो एक यूनिट के तौर पे यहाँ अपने आप को शो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है एनाफेज स्टेज। द कैनेटोकोर फाइबर्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द स्पिंडल और पोल फाइबर जो होते हैं वो इलोंगेट्स करते हैं। तो इसी की वजह से पुलिंग की वजह से जो आपस में क्रोमोसोम्स होते हैं ईच हैविंग 2 क्रोमाटिड्स वो रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, एनाफेज स्टेज के अंदर। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। इसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट नहीं होते जिस तरह माइटोसिस के अंदर होंगे। फर्ज करें आपने एक ऑर्गेनिज्म ऐसा लिया था जिसमें 2 ही क्रोमोसोम से, तो एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा दूसरे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल लें तो 64 क्रोमोसोम्स को यहाँ अरेंज करना वो जरा डिफिकल्ट है। इसी वजह से आप एज्यूम कर लें कि हमने क्रोमोसोम्स जिस ऑर्गेनिज्म लिया था उसमें क्रोमोसोम्स ही 2 थे। तो एनाफेज स्टेज पे एक क्रोमोसोम्स एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस स्टेज पे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि 2 थे, एक साइड पे चला गया, एक दूसरी साइड पे चला गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। ये बेसिकली बड़ी क्रूशियल फेज है एनाफेज, जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट 2 पोल्स न्यूक्लियई जो है वो रीअपियर हो जाता है। 2 न्यूक्लियलाई जो है 2 न्यूक्लियाई ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो फॉर्म हो जाते हैं। और उसके बाद लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट क्रोमोसोम्स मे डीकंडेंस ड्यूरिंग दिस स्टेट्स। अब आपने म्यूसिस सेकेंड जो है वो जस्ट लाइक अ माइटोसिस है, तो इसको अब आपके लिए सिंपल डायग्राम्स मैंने बना दी हैं, जिसकी वजह से आप आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें हमने 2 क्रोमोसोम्स लिए हैं। ये आपके सामने वो प्रोफेज फर्स्ट की स्ट्रक्चर्स आ रही है कि जी ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही 2 हैं। ठीक है जी। अब ये प्रोफेज में क्रोमोसोम्स क्या है, बिल्कुल सेपरेटली पड़े हुए हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर उसकी फर्स्ट स्टेज जो है लेप्टोटीन, उसमें ये तकरीबन अरेंज होके इकट्ठे आना स्टार्ट कर दिया है। ज़ैगोटीन में ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, और यहाँ पे इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड्स कह रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो गए हैं, फिनोमिना को सिनेप्सिस कहते हैं। और दरमियान में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये क्या कर रहे होते हैं, होल्ड भी कर रहे होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल की शिफ्टिंग के अंदर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो करता है वो इनको हेल्प भी करता है। इसके बाद यहाँ पे देखें कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, यानी ये और ये आपस में सिस्टर थे, ये और ये वाला आपस में सिस्टर थे, तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपना डीएनए मटेरियल। ये ग्रीन वाले के साथ क्या आ गया है, शिफ्ट हो गया है ब्लैक वाले का कुछ पोर्शंस, और इधर क्या आ गया है, ये
जो है वो ब्लैक वाले के ऊपर ग्रीन पोर्शन आपको नजर आए, इसको पैकेटीन यानी पैचेस बनना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी यही चीज है। अब इसके बाद आप देखें कि डिप्लोटीन्स के अंदर कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ये कंडीशन, और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनी है इसको क्याज़मेटा कहते हैं। इसके बाद डिप्लोटीन्स के बाद यहाँ पर जो है डायकिनेसिस में डिप्लोटीन के बाद ये होने के बाद ना थोड़ी थोड़ी अपना वो फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं सेपरेशन होने के लिए। तो ऑलमोस्ट डायकिनेसिस के अंदर ये सेपरेट हो चुके होते हैं तकरीबन, थोड़ा सा एक पॉइंट्स पे कहीं पे ये कांटेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसने ये ग्रीन वाला पोर्शन इधर आ गया, ये इसका ये वाली चीज इधर आ गई, और ब्लैक वाला जो था वो ग्रीन वाले में चला गया, डिफरेंट कलर के साथ आपको शो कर दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें कि इसके बाद जो है वो मेटाफेज स्टेज आती है। तो मेटाफेज स्टेज के अंदर वही जो रिकम्बिनेंट्स बने थे क्रोमोसोम्स, बेसिकली वो अपने आप को उसी इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और ये कैनेटोकोर स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे अटैच है। ये तो नॉर्मल थे क्रोमोसोम्स, जो इनके क्रोमाटिड्स एक था, जो दूसरे क्रोमाटिड्स थे उनमें क्या हुआ था, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था। अब एनाफेज में क्या होता है कि कैनेटोकोर फाइबर जो होते हैं ये थोड़ा सा वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, और जबकि दूसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो थे वो इलांगेट कर जाते हैं। और इसी तरीके से टीलोफेज के अंदर ये दो डॉटर सेल्स बन गए हैं टीलोफेज फर्स्ट के अंदर, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। अब मियोसिस सेकेंड जो है ये जस्ट लाइक अ माइटोसिस है। इसके अंदर भी वही स्टेजेस आएंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। तो आप क्योंकि माइटोसिस पढ़ चुके हैं तो मैंने जस्ट लास्ट वाली जो टीलोफेज सेकेंड है उसमें आपको दिखा दिया है कि क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब डिवाइड होने हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में तो क्रोमोसोम डिवाइड हुए हैं, लेकिन मियोसिस सेकेंड के अंदर क्रोमाटिड्स डिवाइड्स होंगे। तो इसी वजह से बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, इस वजह से ये भी हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये भी हैप्लॉइड्स हैं, लेकिन डॉटर सेल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा। तो मियोसिस सेकेंड के नतीजे में कितने डॉटर सेल बन जाएंगे, 4 बनेंगे, और हर एक का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से जो मियोसिस के अंदर है वो सेल क्या करता है, डिवाइड्स करता है। मियोसिस फर्स्ट ही एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ होते हैं। मियोसिस सेकेंड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, सिर्फ उसमें क्रोमाटिड्स डिवाइड्स होके इंडिविजुअली क्रोमोसोम्स को बिहेव करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से कितने सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी।